गाइस, लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे विटामिन्स। उसके अंदर हमारा एक पॉइंट रह गया था, उसका नाम था डिफरेंस बिटवीन फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। हमें यहाँ पर क्या रह गया था देखने के लिए, जो कुछ डिफरेंस है फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बीच में और वाटर सोल्यूबल के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखना रह गया था। और आपको बता दूं, ये जो कुछ टॉपिक है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से देखिए। ओके, सो स्टार्ट करें। ओके, तो एक यहाँ पर लिखा है फैट सोल्यूबल विटामिन, यहाँ पर लिखा है वाटर सोल्यूबल विटामिन। ओके, ध्यान दीजिए। सोल्यूबिलिटी यानी कि डिजोल्व होना या फिर सोल्यूबल हो जाना, ये किस चीज में सोल्यूबल होता है? ये सोल्यूबल होता है फैट के अंदर। कौन सा? जो कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये किस चीज में सोल्यूबल होते हैं या डिजोल्व हो जाते हैं या घुल मिल जाते हैं? ये फैट के अंदर घुल मिल जाते हैं या फिर डिजोल्व हो सकते हैं। और ये जो कुछ वाटर सोल्यूबल ये किस में होंगे? ये डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर, डिजोल्व होते हैं सिर्फ। ओके, नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ये जो कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए होता है या फिर कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, तो देखते हैं। जो कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो उनको जो कुछ एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए होता है? रिक्वायर फैट और बाइल सॉल्ट फॉर एब्जॉर्प्शन। क्या चाहिए होता है इन्हें? फैट चाहिए होता है। फैट के अंदर स्टोर हो जाते हैं ये, जैसे कि जो कुछ विटामिन होते हैं ना, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर जो जहाँ जहाँ फैट होता है ना, वहाँ जहाँ जाकर वो स्टोर होने लग जाते हैं। कैसे होते हैं? ये जो कुछ फैट होता है ये उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और वो वहां जाकर स्टोर हो जाते हैं। या फिर जो कुछ हमारे बॉडी के अंदर बाइल सॉल्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल जो कुछ हमारा लीवर होता है वो बाइल सॉल्ट या फिर बाइल सिक्रीट करता है, उसके अंदर भी क्या होते हैं? ये एब्जॉर्ब होते हैं। और बाइल क्या मदद करता है? जो कुछ फैट होता है उसको यूटिलाइज करने के लिए मदद करता है या फिर उसका मेटाबोलाइज करने के लिए मदद करता है। कौन मदद करता है? बाइल। और बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है? लीवर से सिक्रीट होता है। सो ये जो कुछ एब्जॉर्प्शन है फैट सोल्यूबल का, उसके लिए क्या चाहिए होता है? फैट या फिर बाइल सॉल्ट चाहिए होता है। ओके, और ये जो कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैसे? बिकॉज जो कुछ विटामिन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ वाटर होता है, जैसे कि 70 to 60% ऑफ आवर बॉडी हैव वाटर, बराबर है। तो उसके अंदर पूरे हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जितना जितना जहाँ जहाँ पे पानी होगा, वाटर होगा, उसके अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कौन से? वाटर सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो कुछ हमारे बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। जो कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसके अंदर लिखा है एक्सक्रीशन डज नॉट ऑकर। ये क्या नहीं होते? ये बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट या फिर वेस्ट आउट नहीं होते। बट जो कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो एक्सक्रीशन होता है। किस द्वारा होता है? यूरिन के द्वारा। अब जब वाटर पीते हैं तो उसका कन्वर्जन किस में होता है? यूरिन में होता है। और उसके द्वारा क्या होते हैं? ये जो कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इंक्लूड्स। इसके अंदर फैट सोल्यूबल्स के अंदर कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आते हैं। ओके, और जो कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसके अंदर आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। जो कुछ विटामिन बी के अंदर आते हैं उसके अंदर आते हैं बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स भी आते हैं। जो कुछ विटामिन बी होते हैं उसके अंदर अब अगर हम डिटेल में देखें तो उसके अंदर जैसे कि आते हैं विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 एंड बी 12। ये सारे विटामिन किस में आते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं। और स्टोरेज, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज। जो कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? इट स्टोर इन लीवर एंड फैटी टिश्यू। कहाँ स्टोर होते हैं? हमारे बॉडी के लीवर के अंदर स्टोर होते हैं या फिर जो कुछ फैटी टिश्यूज या फिर एडिपोज टिश्यूज होते हैं, जो कुछ फैट होता है हमारे बॉडी में उसके टिश्यूज के अंदर स्टोर होते हैं। कौन से विटामिन? फैट सोल्यूबल विटामिन। वो कौन से विटामिन होते हैं? ये रहे ये विटामिन। कहाँ स्टोर हो रहे हैं? फैटी टिश्यूज के अंदर या फिर लीवर के अंदर स्टोर होते हैं।
और जो कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं जनरली नॉट स्टोर्ड, ये क्या नहीं होते, ये स्टोर नहीं होते। क्यों स्टोर नहीं होते? अगर आप पानी पियोगे तो वो पानी बाद में यूरिन के थ्रू वापस बाहर चला जाएगा। जब तक आप पानी पी रहे हो तब तक अपने बॉडी में वो होल्ड किए जाएंगे, या फिर उसके बाद फिर से वो रिप्लेस किए जाएंगे। इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय डेली, यानी कि हम जितना पानी पियेंगे उतना यूरिन आउट होगा, वापस हम पानी पियेंगे, वापस यूरिन आउट होगा। ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये स्टोर नहीं हो रहा है, ये बस रिप्लेस हो रहा है। जितना हम पानी पी रहे हैं उतना यूरिन आउट हो रहा है, फिर से पानी पी रहे हैं फिर यूरिन आउट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? हमारे बॉडी में बस रिप्लेस हो रहा है। स्टोर हो रहा है क्या? स्टोर नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट इज डेली नीड। इसकी कितनी नीड है? नॉट स्ट्रिक्टली नीडेड एवरी डे। इसकी जो कुछ रिक्वायरमेंट है ये डेली नहीं होती, बिकॉज ये स्टोर होता है हमारे बॉडी के फैट टिश्यूज में और लीवर में। क्या होता है? ये स्टोर होता है। कौन? फैट सोल्यूबल विटामिन जो कुछ होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं। जहाँ पर भी हमारे बॉडी के फैटी टिश्यूज होते हैं वहां पर ये ऑलरेडी स्टोर होते हैं। तो हमें इसकी डेली रिक्वायरमेंट नहीं होती, या फिर नॉट स्ट्रिक्टली इतनी ज़रूरत होती है उसकी डेली लेने के लिए। बट जो कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन है नीडेड एवरी डे थ्रू डाइट। क्या होता है ये हमें डेली चाहिए होते हैं हमारे डाइट के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू। हमें ये डेली चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ये स्टोर नहीं होते हमारे बॉडी के अंदर, या फिर हमारी बॉडी इसे होल्ड नहीं करती। जैसे कि हम पानी पी रहे हैं, यूरिन के थ्रू वापस जो पानी पिया है वो बाहर निकल जाता है, तो उसके थ्रू जो कुछ पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो भी यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? बार बार उसे रिप्लेस करना पड़ता है, बार बार हमें पानी पीना पड़ता है। उसी तरह ये हमारे लिए बार बार जो कुछ भी पी रहे हैं पानी उसके थ्रू हमें बार बार वो सब वाटर सोल्यूबल विटामिन लेने पड़ते हैं। तो हमें क्या चाहिए? इसे नीडेड एवरी डे थ्रू डाइट। हमें क्या चाहिए फिर? ये डेली चाहिए, हमारे बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट होती है इसकी डाइट के थ्रू। हम जो कुछ खा पी रहे हैं उसके थ्रू हमें डेली लेना पड़ता है ये सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक्सिसिटी रिस्क। इसका मतलब होता है हायर रिस्क इफ द टेकन इन एक्सेस। इसका मतलब होता है अगर हमने जो कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो एक्सेस अमाउंट में ले लिया तो उससे क्या हो सकता है? हमारे लिए हायर रिस्क हो सकता है, उससे प्रॉब्लम्स हो सकती है, उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है वो टॉक्सिक में, या फिर उससे क्या हो सकता है? टॉक्सिक टॉक्सिक का मतलब होता है उससे वो जहर जैसे काम करने लग जाता है हमारे बॉडी में, या जहर के जैसे बनने लग जाता है। जब उसका लेवल हाई हो जाए या फिर हम उसे ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करने लग जाए तो क्या बिल्डअप होता है? वो हमारे बॉडी में पूरा बिल्डअप हो जाता है और जहर की तरह काम करने लगता है। कैसे काम करता है? टॉक्सिक काम करने लगता है, जहर की तरह काम करने लगता है। तो उससे क्या होता है? हाई रिस्क हो जाता है इफ टेकन इन एक्सेसिव अमाउंट। जब ज़्यादा ले लो तो उससे क्या होता है? रिस्क बढ़ जाता है। और वाटर सोल्यूबल का क्या है? लो रिस्क होता है, क्योंकि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी ले लो, आप वाटर के थ्रू या किसी के थ्रू भी ले लो, वो क्या होगा? एक ना एक टाइम के बाद क्या होगा? पी आउट हो जाएगा, यानी कि यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा हमारे शरीर के बाहर। तो वो क्या नहीं हो सकता? बिल्डअप नहीं हो सकता हमारे शरीर में। क्या नहीं हो सकता? एक्सेस बिल्डअप नहीं हो सकता, या फिर एक्सेस नहीं हो सकता, बिकॉज जितना आप ज़्यादा लोगे उतनी ज़्यादा आप यूरिन के थ्रू उसे पास आउट कर दोगे आपके बॉडी के बाहर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट इज कुकिंग लॉस। इसके अंदर फैट सोल्यूबल में लिखा है मोर स्टेबल। ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर इसके ऊपर लेस लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द हीट। अगर इसके ऊपर कितनी ज्यादा भी हीट पड़ जाए या फिर कुछ हीट भी पड़ जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसा होता है? बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसे कोई परिणाम नहीं होता। जब हम फूड के अंदर कुकिंग वगैरह करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। मोस्टली क्या नहीं होते? डिस्ट्रॉय नहीं होते बाय हीट। ओके, गर्मी की वजह से ये डिस्ट्रॉय नहीं होते या फिर खराब नहीं होते गर्मी की वजह से। इसे क्या कह सकते हैं? हम मोर स्टेबल कह सकते हैं, या फिर ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। हम इसे कुकिंग करने के बाद भी इसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं या बचा सकते हैं। बट इसके अपोजिट में वाटर सोल्यूबल में क्या लिखा है? फ्रजाइल, बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। क्या होते हैं? फ्रजाइल होते हैं, टूटने वाले या फिर बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, इजीली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट और कुकिंग वाटर।
ओके, इसका मतलब हो गया जब भी हम कुकिंग कर रहे हैं या फिर उसे हीट दे रहे हैं, जो कुछ फूड के अंदर ये विटामिन्स होंगे, जैसे कि वाटर सोल्यूबल विटामिन जिस फूड के अंदर होंगे, जब हम उस फूड की कुकिंग कर रहे होंगे तो क्या होंगे, ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। कैसे? बहुत ज़्यादा ईज़िली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, या फिर जो कुछ बॉइलिंग वाटर होता है या कुकिंग वाटर के अंदर वाटर को जब हम कुक करते हैं या फिर बॉयल करते हैं, तब भी उसके अंदर जो प्रेज़ेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स, वो क्या हो सकते हैं, फ्रेजाइल होते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। सो इसके बीच में डिफरेंस क्या है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल के बीच में यहाँ पर क्या डिफरेंस है। कुकिंग लॉस के अंदर क्या होता है, जब हम उसे कुक करते हैं, जो कुछ फूड के अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते बेसिकली। और जो कुछ वाटर सोल्यूबल के अंदर जो कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, उसको वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं। जब उसके ऊपर हीट या फिर कुकिंग वाटर अप्लाई किया जाता है तो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैसे? बहुत ज़्यादा इजीली। ओके गाइज, तो इतने ही पॉइंट थे। अगर आपने इसे एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस या फिर राइट किया तो आपको, आई होप आपको बेटर मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपने सेम टू सेम इस तरह भी लिखा तो मैं कहूँगा आप इससे ज़्यादा और एक दो पॉइंट और ज़्यादा ऐड कीजिए, बिकॉज आप जब एग्जाम में लिखते हो तो कुछ पॉइंट मिस्टेक हो जाती है, तो आपके जब बनाए हुए और एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा हो तो उसमें आपके मार्क बच जाते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आपके हिसाब से थोड़े बहुत नोट्स काढ़ा कीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा और आपको ज़्यादा टाइम के लिए या फिर लॉन्ग टाइम के लिए वो भी याद रहेंगे आपके खुद के काढ़े हुए पॉइंट्स। सो गाइज थैंक यू, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया हो। थैंक यू गाइज।